हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु संजय महर्षि में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना और इंटेरोगेटिव को इनडायरेक्ट में बदलना सीखा था, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। सबसे पहले हम बात करें इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। आज्ञार्थक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसके द्वारा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ऑर्डर आदेश, रिक्वेस्ट प्रार्थना या सजेशन सुझाव या प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन क्या होता है? निषेध, किसी को मना करते हैं ये काम मत करो। तो ऐसा सेंटेंस जिसके द्वारा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रोहिबिशन आदि भाव व्यक्त किए जाते हैं तो उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे कैसे स्टार्ट होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, प्लीज या काइंडली से, डू नॉट से, लेट से, लेटस से और ऑलवेज या नेवर से। तो ऐसा सेंटेंस जिसके द्वारा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रोहिबिशन या एडवाइस, सलाह आदि भाव व्यक्त किए जाते हैं उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आज हम देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, यदि हमारी आरएस प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो हम कैसे बनाएंगे उसको। सर्वप्रथम हम बाहर सैड या सैड टू की जगह लगाएंगे रिक्वेस्टेड, बीच में कनेक्टिव लगाएंगे टू और फिर आरएस में से प्लीज या काइंडली को डिलीट करके, हटा करके जो हमारी शेष आरएस बचेगी उसे हम चेंज करके उतारेंगे। जैसे एग्जांपल, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी सम फूड। तो ध्यान दीजिए, प्लीज से स्टार्ट है तो यहां पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहां बाहर सेड टू की जगह क्या लग गया? रिक्वेस्टेड। तो आंसर बना ही रिक्वेस्टेड मी, कनेक्टिव लगा टू, प्लीज हट गया, आगे टू के बाद हम इंग्लिश में फॉर्म कैसी? फर्स्ट। अब मी को चेंज करेंगे ही के अनुसार तो क्या होगा? हिम और आगे सम फूड। एग्जाम्पल नंबर 2, राहुल सैड, राहुल ने कहा काइंडली कृपया, पार्डन क्षमा कर दो, मी मुझे, कृपया मुझे क्षमा कर दो। तो अब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो देखिए कैसे बदलेगा। सबसे पहले सैड की जगह रिक्वेस्टेड शब्द आ जाएगा, तो आंसर बना राहुल रिक्वेस्टेड, कनेक्टिव लगा टू और काइंडली डिलीट हुआ, आगे पार्डन और मी को चेंज करेंगे राहुल के अनुसार तो क्या हो गया? हिम। एग्जाम्पल नंबर 3, सुरेश सेड टू मी प्लीज डू नॉट टेल एनीबडी व्हाट हैपेंड। अगर कोई भी प्लीज काइंडली वाला सेंटेंस नेगेटिव हो, यानी प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस में डू नॉट भी आ रहा हो, तो उस स्थिति में हमें कनेक्टिव लगाना पड़ेगा नोट टू। तो आंसर क्या हुआ? सुरेश और सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड और आगे मी और आगे नोट टू टेल एनीबडी व्हाट हैपेंड। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आंसर हुआ हैड हैपेंड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस। अब हम देखेंगे डू नॉट वाले सेंटेंस। डू नॉट वाले सेंटेंस, जो भी डू नॉट से सेंटेंस शुरू होता है उसके अंदर हमें कोई काम करने से मना किया जा रहा होगा। जैसे ही सेड टू मी डू नॉट टच माई डॉक्यूमेंट्स, उसने मुझे कहा मेरे दस्तावेजों को मत छुओ। तो देखिए हम मना किया जा रहा है, तो जब भी कोई डू नॉट से सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें मना किया जा रहा होगा, और मना करने के लिए हमें बाहर सेड या सेड टू की जगह शब्द लगाना पड़ेगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का अर्थ होता है मना करना, तो कनेक्टिव लगाना पड़ेगा टू और डू नॉट को हटाना पड़ेगा, बाकी हम बना लेंगे। देखिए क्या आंसर हुआ? ही साइड टू की जगह फॉरवर्ड और आगे मी कनेक्टिव टू और डू नॉट हटेगा और आगे टच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ। अब माई को चेंज करेंगे ही के अनुसार तो क्या होगा?
या होगा हिज और आगे डॉक्यूमेंट्स। माई को बदला हमने ही के अनुसार, तो क्या आ गया हिज और आगे डॉक्यूमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डू नॉट वाले सेंटेंस को फॉरवर्ड से नहीं बनाते हैं, अगर हम फॉरवर्ड के अलावा किसी और शब्द से बनाते हैं तो हमें कनेक्टिव बीच में लगाना पड़ेगा नोट टू। चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको। डॉक्टर ने मरीज से कहा डू नॉट टेक ऑयली थिंग्स, तेल वाली चीजें मत लेना। नाउ अब तो डॉक्टर ने मरीज को क्या किया, सलाह दी है, तो द डॉक्टर सेड टू की जगह हमने लगा दिया एडवाइज्ड द पेशेंट। आपको बोर्ड देगा एडवाइज्ड, आस्क्ड, कोई भी वर्ड देगा तो आपको आगे उससे आगे बनाना है, बाकी इससे पहले का बोर्ड का रखना है। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, कनेक्टिव लगाया नोट टू और ये डू नॉट हट गया। आगे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म टेक, आगे ऑयली थिंग्स और नाउ का क्या हो गया, नाउ बदलता है देन में। आंसर फिनिश्ड। और नंबर नेक्स्ट, मदर सेड टू हर सन, मां ने अपने बेटे से कहा डोंट गो नियर द फायर, आग के पास मत जाना। तो मां ने बच्चों को क्या किया, अपने बच्चे को चेतावनी दी है। तो मदर, मां ने, शब्द दे दिया गया हमें, किससे बनाओ, वार्न, चेतावनी देना। तो हर सन, मां ने अपने बेटे को चेतावनी दी, कनेक्टिव लगाएंगे अब डू नॉट को हटा करके नोट टू और आगे गो नियर द फायर। अब हम देखेंगे सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो हमें बाहर सैड की जगह या सैड टू की जगह हमें लगाना पड़ेगा ऑर्डर्ड, आदेश देने के लिए ऑर्डर्ड, सलाह देने के लिए एडवाइज्ड, अगर सलाह दी जा रही है तो एडवाइज्ड, और अगर हमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है या सलाह दी जा रही है तो आप वहां लगा सकते हैं आस्क्ड। अब बीच में कनेक्टिव क्या लगाना पड़ेगा आपको, टू, बीच में कनेक्टिव टू और बाकी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आंसर बन गया हमारा। द बॉस सेड टू द पियोन, मालिक ने चपरासी से कहा ब्रिंग, लाओ ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक ग्लास लाओ, फॉर मी, मेरे लिए, इमीडिएटली, तुरंत। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या भाव दिख रहा है हमें, आदेश का। तो आदेश का दिख रहा है तो सेड टू की जगह क्या आ गया, ऑर्डर्ड। तो आंसर क्या हुआ, द बॉस सेड टू की जगह ऑर्डर्ड और आगे द पियोन और उसके बाद कनेक्टिव टू और आगे क्या बनाएंगे अब, अंदर पहला अक्षर इसका स्मॉल हो जाएगा, पहले कैपिटल था अब स्मॉल हो जाएगा। तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी को चेंज करेंगे बॉस के अनुसार, तो क्या हुआ, हिम और आगे इमीडिएटली। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर देखते हैं टू। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दीज मेडिसिन्स ट्वाइस ए डे, डॉक्टर ने मरीज से कहा ये दवाइयां लेना ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार। तो डॉक्टर मरीज को क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। सलाह देने के लिए एडवाइज्ड शब्द आ गया। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट और कनेक्टिव क्या लगा, टू, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म टेक, स्मॉल, जिसका पहला अक्षर है वो स्मॉल हो गया। टू टेक दीज का क्या हो गया, दोज मेडिसिन ट्वाइस ए डे। अब तीसरा एग्जांपल, सीमा सेड टू हर सिस्टर, सीमा ने अपनी बहन से कहा हैव, हैव का मतलब लेना, हैव का मतलब पीना, हैव का मतलब खाना, सम कॉफी, कुछ कॉफी पी लो, विद मी, मेरे साथ, या मेरे साथ कुछ कॉफी ले लो। तो यहां पर हमें भाव नहीं पता चल रहा कि ऑर्डर दिया जा रहा है या सलाह दी जा रही है, तो हमने लगा दिया सीमा आस्क्ड हर सिस्टर कनेक्टेड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव सम कॉफी विद और मी को चेंज करेंगे सीमा के अनुसार, क्या हो गया, हर। अब हम देखते हैं अगले सेंटेंस नंबर नेक्स्ट। यदि आर एस डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो, यदि आर एस डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएं। तो जब भी आपका आर एस डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो वहां पर आपको निवेदन किया जा रहा होगा, बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट की जा रही होगी आपसे, ऐसी कंडीशन में आप सैड या सैड टू की जगह तो लगाएंगे रिक्वेस्टेड शब्द
कनेक्टिव लगाएंगे टू और डू को हटा देंगे, बाकी आपका इनडायरेक्ट बन चुका। क्या आंसर आया? रहीम रिक्वेस्टेड मी टू, आगे डू हट गया, डू हट जाएगा, आगे क्या गया? कम टू, और माई को चेंज करेंगे किसके अनुसार? रहीम के अनुसार। तो क्या आ गया? माई को चेंज करेंगे रहीम के अनुसार, ये हो गया हिज, आगे हाउस और अगेन। नेक्स्ट एग्जांपल सी, सेट टू का क्या हो गया? रिक्वेस्टेड, और उसके बाद मी कनेक्टिव टू, डू हट जाएगा, आगे टेक योर को बदलेंगे मी के अनुसार, आगे क्या आ गया? माई सीट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लेट वाले सेंटेंस। यदि आरएस लेट से स्टार्ट हो तो हमें बाहर सेड या सेड टू की जगह क्या क्या लगाना पड़ता है? रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड। आपको मोस्टली लेट वाले सेंटेंस में आप लगा देना रिक्वेस्टेड, और अगर बोर्ड आपको कुछ देता है जैसे आस्क्ड या ऑर्डर तो उससे बनाना है, कनेक्टिव लगाना है टू, लेकिन लेट को नहीं हटाना है। तो देखिए आंसर क्या बन गया? सी सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, मी कनेक्टिव लगा टू, और आगे लेट नहीं हटेगा, लेट रहेगा। मी को चेंज करेंगे सी के अनुसार, क्या हुआ? हर, डू, दिस का क्या हुआ? दैट, और आगे वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल, राजा ने सोल्जर सैनिकों से कहा लेट हिम ब्रिंग, उसे ब्रिंग यानी लाओ, टू द कोर्ट, दरबार में लाओ, एट वंस, तुरंत। तो राजा ने क्या किया है? बोर्ड ने आपको आधा दिया है, आंसर आधा अपने को बनाना है। द किंग ऑर्डर, राजा ने आदेश दिया, किसको दिया? सोल्जर्स, सैनिकों को दिया। कनेक्टिव लगाइए टू, और लेट नहीं हटाना, टू लेट, और हिम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो हिम का हिम ही रहेगा। आगे ब्रिंग टू द कोर्ट एट वंस। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, लेट वाले सेंटेंस में अंदर फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी, सेकंड नहीं होगी। देखिए इधर डू की डू रही, ब्रिंग की ब्रिंग रही, क्योंकि लेट वाले सेंटेंस के अंदर फॉर्म फर्स्ट इसलिए रखी जाती है क्योंकि हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में पढ़ा होगा कि जब लेट किसी सेंटेंस में आता है तो उस अपने साथ अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सेकंड नहीं होगी। अब हम देखते हैं लेटस वाले सेंटेंस। अब हम देखते हैं लेटस वाले सेंटेंस। लेटस वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है? तो हमें ध्यान रखना है, सैड की जगह तो हमें सजेस्टेड शब्द लगाना है, और सैड टू की जगह हमें सजेस्टेड टू लगाना है। माय डियर स्टूडेंट्स, दोबारा सुनिए, सैड की जगह सजेस्टेड ही लगाना है, और सैड टू की जगह सजेस्टेड टू, और कनेक्टिव लगाना है हमें दैट। उसके बाद हमें क्या करना है? जो लेटस है ना, लेटस, उसे हमें बदलना पड़ेगा वी शुड में या किसमें? दे शुड में। हमें लेटस को चेंज करना है वी शुड में या दे शुड में। अब कैसे चेंज करना है? अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट, जैसे यहां सब्जेक्ट कौन है? द बैगर, यहां कौन है? आई। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है तो आपको लेटस को अंदर चेंज करना है वी शुड में, और अगर सब्जेक्ट आई नहीं है और कुछ है तो आपको अंदर लेटस को चेंज करना है दे शुड में। तो आंसर हमारा क्या बना? द बैगर, भिखारी ने, सजेस्टेड, सुझाव दिया, कनेक्टिव क्या लगेगा? दैट। अब लेटस को चेंज करिए, आई नहीं है ना सब्जेक्ट, तो क्या आएगा? दे शुड, और आगे चलिए स्टे, और हियर का क्या हो गया? देयर, और टू नाइट का दैट नाइट। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगला एग्जांपल, आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, लेट अस एंजॉय दिस पार्टी, हमें इस पार्टी का आनंद लेना चाहिए। तो आंसर बना आई सजेस्टेड, आगे टू हिम, कनेक्टिव दैट। अब लेटस को चेंज करेंगे, क्या होगा? आई सब्जेक्ट है यहां पर, तो क्या हो गया? आई सब्जेक्ट है तो वी शुड एंजॉय, दिस का क्या हुआ? दैट, और आगे पार्टी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां ध्यान देने के लिए एक बात है,
अगर हम सजेस्टेड शब्द नहीं उतारते हैं, अगर हम लेटेस्ट वाले सेंटेंसों में सेंटेंस के अंदर सजेस्टेड शब्द का प्रयोग न करें, तो हम वहां पर सजेस्टेड की जगह एक वर्ड का यूज कर सकते हैं, प्रपोज्ड। आप सजेस्टेड की जगह प्रपोज्ड शब्द का यूज भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लेटेस्ट वाले सेंटेंस। लेटेस्ट वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है, तो हमें ध्यान रखना है सैड की जगह तो हमें सजेस्टेड शब्द लगाना है और सैड टू की जगह हमें सजेस्टेड टू लगाना है। माय डियर स्टूडेंट्स, दोबारा सुनिए, सैड की जगह सजेस्टेड ही लगाना है और सैड टू की जगह सजेस्टेड टू, और कनेक्टिव लगाना है हमें दैट। उसके बाद हमें क्या करना है, जो लेटस है ना, लेटस, उसे हमें बदलना पड़ेगा वी शुड में या किसमें, दे शुड में। हमें लेटस को चेंज करना है वी शुड में या दे शुड में। अब कैसे चेंज करना है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट, जैसे यहां सब्जेक्ट कौन है, द बैगर, यहां कौन है, आई। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है तो आपको लेटस को अंदर चेंज करना है वी शुड में, और अगर सब्जेक्ट आई नहीं है और कुछ है तो आपको अंदर लेटस को चेंज करना है दे शुड में। तो आंसर हमारा क्या बना, द बैगर, भिखारी ने, सजेस्टेड, सुझाव दिया, कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट। अब लेटस को चेंज करिए, आई नहीं है ना सब्जेक्ट, तो क्या आएगा, दे शुड। और आगे चलिए, स्टे और हियर का क्या हो गया, देयर, और टू नाइट का दैट नाइट। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगला एग्जांपल, आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, लेट अस एंजॉय दिस पार्टी, हमें इस पार्टी का आनंद लेना चाहिए। तो आंसर बना आई सजेस्टेड, आगे टू हिम, कनेक्टिव दैट। अब लेटस को चेंज करेंगे, क्या होगा, आई सब्जेक्ट है यहां पर, तो क्या हो गया, आई सब्जेक्ट है तो वी शुड, वी शुड एंजॉय दिस का क्या हुआ, दैट, और आगे पार्टी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां ध्यान देने के लिए एक बात है, अगर हम सजेस्टेड शब्द नहीं उतारते हैं, अगर हम लेटेस्ट वाले सेंटेंसों में सेंटेंस के अंदर सजेस्टेड शब्द का प्रयोग न करें, तो हम वहां पर सजेस्टेड की जगह एक वर्ड का यूज कर सकते हैं, प्रपोज्ड। आप सजेस्टेड की जगह प्रपोज्ड शब्द का यूज भी कर सकते हैं। सजेस्टेड का अर्थ होता है सुझाव देना, प्रपोज्ड का अर्थ होता है प्रस्ताव रखना। आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज या नेवर वाले सेंटेंस, ऑलवेज या नेवर वाले सेंटेंस में सैड की जगह या सैड टू की जगह हमें यूज करना पड़ेगा एडवाइज्ड शब्द, सलाह देना, और कनेक्टिव क्या लगाना पड़ेगा, टू, कनेक्टिव टू लगाना है। लेकिन ये टू कहां लगाना है, ऑलवेज या नेवर के जस्ट बाद। तो देखिए आंसर क्या बना, ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दी, मी, मुझे, कनेक्टिव लगाएंगे अब टू, कब लगाएंगे, ऑलवेज के बाद। तो ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, माई फादर, मेरे पिताजी ने, एडवाइज्ड, सलाह दी, मी, मुझे, कनेक्टिव लगाएंगे टू, नेवर के बाद, नेवर टू टेल ए लाई, मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दी कभी भी झूठ न बोलने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।